हैचो थिंग्स में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं फ़िल्म मेकिंग के इतिहास की। दोस्तों आज हम कहीं भी जाते हैं, किसी ट्रिप पे जाते हैं, किसी फंक्शन पे जाते हैं, तो हम विद अ क्लिक ऑफ बटन उस मोमेंट को हमेशा के लिए अपने पास सेव कर लेते हैं। लेकिन ये क्लिक ऑफ बटन तक पहुंचने का सफ़र बहुत लंबा है। इसके लिए हमें कम से कम 1 या 1.5 सेंचुरी पीछे जाना पड़ेगा 1878 में। 1878 में इंग्लैंड के एक फ़ोटोग्राफ़र थे जिनका नाम फ़ोटोग्राफ़ी की दुनिया में बहुत सम्मान से लिया जाता है। उनका नाम है एडवर्ड मुयब्रिज। एडवर्ड मुयब्रिज ने 2 आविष्कार किए। पहला आविष्कार क्रोनो फोटोग्राफ़ी था। क्रोनो फोटोग्राफ़ी में जिस चीज़ की पिक्चर लेनी होती है उसके आसपास बहुत सारे कैमरास अलग अलग एंगल्स पे इंस्टॉल किए जाते हैं और उन कैमरास की मदद से काउंटलेस पिक्चर्स अलग अलग एंगल से ली जाती हैं और उनको रील में कंपाइल करके चलाया जाता है। देखने वाले को वो फ़ोटोज़ एक वीडियो का इम्प्रेशन देती हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल थी जो एडवर्ड मुयब्रिज ने क्रिएट की, एक मूविंग हॉर्स की इतनी सारी काउंटलेस फ़ोटोज़ ली गई कि देखने वाले को ऐसा इम्प्रेशन आ रहा था कि जैसे घोड़ा भाग रहा है। उस टाइम पे ये 2 या 3 सेकंड की मूवी बहुत फेमस हुई, द मूविंग हॉर्स। आप इसे फ़िल्म इतिहास की पहली फ़िल्म भी कह सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो आविष्कार एडवर्ड ने किया वो था ज़ूप्रेक्सियोस्कोप। ज़ूप्रेक्सियोस्कोप एक बहुत ही इनिशियल लेवल का प्रोजेक्टर कह सकते हैं आप। उसमें ग्लास डिस्क डलती थी, ग्लास डिस्क के किनारों के ऊपर पेंटेड पिक्चर्स लगाई जाती थी और उस ग्लास डिस्क को उस ज़ूप्रेक्सियोस्कोप में घुमाया जाता था। उसके घुमाने के साथ देखने वाले को फिर वीडियो का इम्प्रेशन आता था। ये एक पहला कदम था जिससे इंसान ने फ़ोटोग्राफ़ी से वीडियोग्राफ़ी में रखा, बहुत ही बेसिक लेवल का। जो एडवर्ड थे उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में काम करना स्टार्ट किया। यूनिवर्सिटी ने एडवर्ड की मदद से उस टाइम 1 लाख से ज़्यादा एनिमल्स और ह्यूमंस के पिक्चर्स या वीडियोज़ रिलीज़ किए। उस टाइम पे एडवर्ड अपने साइंटिफिक कैरियर के लास्ट पड़ाव पे थे। उनके फैमिली प्रॉब्लम भी चल रही थी। एक उनकी ज़िंदगी में वाक़या हुआ जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ के सो कॉल्ड लवर को गोली मार दी। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए। खैर ये उनकी पर्सनल लाइफ थी। उन्हीं के टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस एडिसन। शायद आप उनका नाम अच्छे से जानते हैं। उन्होंने ही लाइट बल्ब का आविष्कार किया। 1000 से ज़्यादा पेटेंट उनके नाम पे हैं। थॉमस एडिसन ने एडवर्ड का ये प्रोजेक्ट क्लिक कर लिया। उनको लगा कि इसमें वीडियोग्राफी में दुनिया का बहुत बड़ा फ्यूचर है। उनकी उस टाइम पे एक इस्टेब्लिश्ड लेबॉर्ट्री थी। उनके अंडर साइंटिस्ट की एक टीम काम करती थी। वो एक एंटरप्रेन्योर भी थे साइंटिस्ट होने के साथ साथ। तो उनकी टीम ने एडवर्ड के उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया और रिसर्च करने के बाद जो उन्होंने आविष्कार किए, उनका पहला आविष्कार था काइनेटोग्राफ। ये एक एडवांस लेवल का कैमरा था और दूसरा जो उनका आविष्कार था वो था काइनेटोस्कोप। दोस्तों काइनेटोस्कोप एक बहुत इनिशियल लेवल का प्रोजेक्टर था। इसके ऊपर एक होल बना होता था। उसमें जब हम देखते थे तो हमें नीचे पिक्चर चलती हुई दिखाई देती थी जो वीडियो का इम्प्रेशन देती थी। उस टाइम में थॉमसन ने बहुत सी पिक्चर्स, छोटी छोटी पिक्चर्स रिलीज़ की, 20 सेकंड की, 15 सेकंड की। थॉमसन ने एक न्यू जर्सी में फ़िल्म स्टूडियो बनाया जिसे आप दुनिया का पहला फ़िल्म स्टूडियो भी कह सकते हैं। उस फ़िल्म स्टूडियो का नाम था ब्लैक मारिया। दोस्तों ऐसा नहीं था कि ये रिसर्च सिर्फ थॉमसन ही कर रहे थे या ये रिसर्च सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका में ही हो रही थी। फ़िल्म मेकिंग के ऊपर फ्रांस में भी पैरेलल काम चल रहा था। फ्रांस में 2 भाई थे, ल्यूमेरे ब्रदर्स, ऑगस्ते ल्यूमेरे और लुइस ल्यूमेरे। दोस्तों उन्होंने 10 शॉर्ट फिल्म्स क्रिएट की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की, मैक्सिमम 50 सेकंड तक, और उन्होंने उनको रिलीज़ किया थिएटर्स में। थिएटर्स का कंसेप्ट सबसे पहले ल्यूमेरे ब्रदर्स ने दिया, कमर्शियल सिनेमा का कंसेप्ट। पहली बार ऑडियंस टिकट बाय करके उनकी फ़िल्म्स देखने आई और आप उनको फादर ऑफ कमर्शियल सिनेमा या फादर ऑफ बिग स्क्रीन भी कह सकते हैं ल्यूमेरे ब्रदर्स को। उनकी ये मूवीज़ बहुत पसंद भी की गई। उसके बाद उन्होंने इन मूवीज़ को दुनिया के कोने कोने में दिखाया।
वो ब्रसल्स गए, न्यूयॉर्क गए, बॉम्बे भी आए, मॉन्ट्रियल गए और उन्होंने बहुत सी मूवीज़ रिलीज़ की, लगभग 1400 शॉर्ट मूवीज़ रिलीज़ की 1895 से 1905 तक। दोस्तों, ऐसी बात नहीं थी कि ये काम सिर्फ अमेरिका, फ्रांस या इंग्लैंड में ही चल रहा था और इंडिया पे इसका कोई भी असर नहीं था। हिंदुस्तान में 1898 में प्रोफेसर स्टीवनसन ने एक स्टेज शो किया कैलकाटा में। प्रोफेसर स्टीवनसन के असिस्टेंट थे मिस्टर हीरालाल सेन। उन्होंने हीरालाल सेन को बोला कि आप इस स्टेज शो के ऊपर एक मूवी रिलीज़ करो। हीरालाल सेन ने 1 साल बाद मूवी रिलीज़ की जिसका नाम था द फ्लावर ऑफ पर्शिया। और उसके 1 साल बाद एच.एल. भट्टावेटकर ने एक मूवी रिलीज़ की जिसका नाम था द रेसलर्स। इसको रेसलिंग मैच होते हुए दिखाया गया हैंगिंग गार्डन, बॉम्बे में। इसके बाद 1913 में दादा साहब फाल्के ने राजा हरीशचंद्र रिलीज़ की, जो बहुत ही सक्सेसफुल भी हुई। और 1930 तक आते आते दोस्तों हिंदुस्तान में 200 मूवीज़ पर ईयर रिलीज़ होने लगी। ये बहुत बड़ा नंबर था। और उसके 1 साल बाद 1931 में सबसे पहली साउंड मूवी रिलीज़ हुई आलम आरा, जो कि कमर्शियली भी बहुत सक्सेसफुल थी। दोस्तों, इसमें ये बात देखने वाली थी कि स्टार्टिंग फेज़ में फ़िल्म मेकिंग की उन्हीं लोगों ने फ़िल्म्स बनाई जिन लोगों ने फ़िल्म बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को आविष्कार किया, जैसे कि एडवर्ड माइब्रिज, थॉमस एडिसन और दादा साहब फाल्के। इन सब को, ल्यूमेरे ब्रदर्स को आप अर्लीस्ट फिल्म मेकर्स में भी काउंट कर सकते हैं। और 1913 में एक मूवी आई द बर्थ ऑफ नेशन, S.W. ग्रिफ्थ ने बनाई थी ये, और ये बहुत कंट्रोवर्शियल मूवी भी रही। आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी भी मूवीज़ के साथ इसके अर्लीस्ट फेज़ में ही जुड़ गई, जो आज तक चलती आ रही है। आप देख सकते हैं कैसी कैसी कंट्रोवर्सीज़ मूवीज़ को लेके होती हैं। खैर, 1930 के बाद आपको बिल्कुल पता है कि कौन कौन से फेमस डायरेक्टर्स हुए, कौन कौन से एक्टर्स हुए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी सिनेमा ही ग्रो कर रहा था, रीजनल सिनेमा भी हिंदुस्तान में बहुत ग्रो कर रहा था, तमिल सिनेमा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अच्छी भी लगी होगी आपको फ़िल्म मेकिंग का इतिहास। थैंक यू वेरी मच।